हेलो साथियों, आरएसडी कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरएसडी कोचिंग क्लासेज की जो टीम है वो लगातार आप सबके लिए एक से बढ़कर एक क्लासे लेके आ रही है और आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। साथियों, आज आप सबके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे रेलवे में कन्फर्म एक सवाल पूछा जाएगा, जो बहुत बार सवाल पूछे गए। रेलवे की हर शिफ्ट में एक प्रश्न आया है और इस सवाल को आज आप अच्छे से समझिए, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से। अन्यथा इसका लॉन्ग मेथड इतना बड़ा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं और आप इस कंपटीशन के दौर में बाहर हो सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम शानदार ट्रिक से करेंगे और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बस आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस क्लास पे होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न को समझिए और एक नंबर अपना पक्का कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके की ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, रेलवे में इन सवालों में से एक सवाल कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और वही सवाल लेके आया हूं जो आपकी रेलवे की एग्जाम में हर बार पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल समझिए और एक नंबर पक्का कीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके की ट्रिक से इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मतलब एक त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके शीर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों? शीर्ष दे रखे हैं। तो शीर्ष दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं? एक तो जीरो दे रखा है, एक दो दे रखा है प्यारे बच्चों, जीरो और दो। ठीक है, और दो और तीन, और क्या दे रखा है? तीन और एक। इन तीनों शीर्षों में से एक को जीरो बना लेंगे। इसको जीरो बना लेते हैं साथियों। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। प्लस के दो है तो यहां माइनस के दो कर दूंगा, क्योंकि प्लस के दो में से माइनस के दो जाएगा तो जीरो जीरो हो गया, मतलब इसको मैंने जीरो बना दिया। ठीक है, बचा क्या? दो और तीन बचा। जीरो और दो को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? दो ही रहेगा। ठीक है, माइनस दो और प्लस तीन को ऐड करेंगे, माइनस दो और प्लस तीन को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का एक बचेगा। तो प्लस का एक आ गया साथियों। ठीक है, इसी प्रकार जीरो तीन में ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? तीन ही रहेगा। और माइनस दो और एक को ऐड करेंगे, मतलब माइनस दो और एक को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का एक बचेगा। तो यहां क्या कर दूंगा? माइनस का एक कर दूंगा। ठीक है साथियों, अब देखिए, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर वाले से बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो और एक को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ साथियों? दो और एक को, माइनस एक को, तो माइनस के दो हो गया। और एक और तीन को मल्टीप्लाई किया, माइनस का सूत्र वाला माइनस आ गया। दो और एक और तीन को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? एक और तीन को मल्टीप्लाई करने पर तीन आएगा। ठीक है, बटे में क्या कर दूंगा? सूत्र के अनुसार, ट्रिक के अनुसार दो कर दूंगा। दो माइनस के दो और माइनस के तीन कितने हो जाएंगे? माइनस के पांच हो जाएंगे। बटे क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। दो का भाग दूंगा पांच में तो कितने बार जाएगा? दो दूनी चार जाएगा और दो पंचो दस हो जाएगा। ठीक है, दो पंचो 10 हो जाएगा, मतलब 2.5। यदि ऋणात्मक आता है तो आप सबको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो हमेशा क्या आता है? धनात्मक ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया है। एक नंबर पक्का कर लीजिए रेलवे की एग्जाम में। ठीक है साथियों, इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, माइनस के सॉरी तीन और माइनस के दो, दो और माइनस के तीन और पी माइनस के फोर शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस बार क्षेत्रफल दे दिया 8 वर्ग इकाई है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं। ठीक है, निर्देशांक दे रखे, शीर्ष दे रखे हैं तीन, माइनस के दो, फिर दे रखा है दो और माइनस के तीन, और फिर दे रखा है पी और माइनस के फोर दे रखा है। ठीक है साथियों, इनमें से हम एक को जीरो बना लेंगे, इनमें से एक को क्या बना लेंगे? जीरो बना लेंगे। जीरो बनाने का मतलब है इसको ही बना लेते हैं। चलो, किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहां प्लस के तीन है तो यहां माइनस के तीन कर दूंगा, यहां माइनस के दो है तो यहां प्लस के दो कर दूंगा। ठीक है, तीन में से तीन जाएगा तो जीरो, माइनस दो में से प्लस के दो जाएंगे तो जीरो हो गया। जीरो
चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये मैं जोड़ूंगा, किसमें ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा 3, मतलब -3 और +2 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -3 और इसमें ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है साथियों, हो गया। फिर +2 इसमें ऐड करूंगा, इसमें +2 ऐड करूंगा -3 में तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इसी प्रकार ये भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, +2 और -3 को ऐड करूंगा तो -1 हो गया। इसी प्रकार -3 को p में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, -3p हो जाएगा, है ना। 3 जोड़ूंगा तो +p हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब कैसे जोड़ा, -3 और p को जोड़ा तो यही आ जाएगा, सेम टू सेम। तो हो गया -3 + p हो गया। ठीक है, फिर मैं 2 और 4 को जोड़ूंगा, मतलब एक तरफ 2 कर दिया और 4 को जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अच्छे से समझेंगे इस प्रकार का प्रश्न, बहुत ही शानदार ट्रिक जो हम काम में ले रहे हैं। अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो 1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, सूत्र वाला माइनस माइनस ही रहेगा। अब -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस वाला चिन्ह है माइनस का, एक जब अंदर और गुणा होगा p से तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 3 -p हो जाएगा। बटे में क्या कर दूंगा साथियों, वही ट्रिक के अनुसार 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, अंदर गुणा होते ही क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, -3 + p बटे 2। ठीक है, अब हमें इस प्रकार से हमने जो हमारी ट्रिक थी उसके अनुसार कर लिया। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है 8 दे रखा है, तो बराबर में क्षेत्रफल रख दूंगा। कितना दे रखा है साथियों, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 8 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 इधर भाग में उधर जाते, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा साथियों, गुणा में हो जाएगा। मतलब 2 -3 + p बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा साथियों। इधर कर देता हूं मैं, इधर कर देता हूं, 16 हो जाएगा। 2 -3 तो इधर क्या बचा, 2 -3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो 1 बचा, मतलब 1 है ना, माइनस का +p बराबर क्या बचा, 16। और ये माइनस का 1 उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा, 17। p बराबर कितना हो जाएगा, 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर p बराबर जो है 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारी ट्रिक जो है, हमारी शानदार तरीके की ट्रिक है, वो काम में आ रही है। और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको इस प्रश्न को समझाया है, अन्यथा मैं इसको बहुत ही जल्दी हल कर देता प्यारे बच्चों। लेकिन मेरा मकसद है हर कमजोर से कमजोर बच्चे को अच्छे से समझाने का तरीका है प्यारे बच्चों। अन्यथा मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो सोचते हैं कि इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं सर, लेकिन मैं उन कमजोर बच्चों को भी साथ लेना चाहता हूं जो सपना देख रहे हैं रेलवे की एग्जाम फाइट करने का, तो वो बच्चे भी इस प्रश्न को तैयार करके 1 नंबर अपना मैथमेटिक्स में पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः 0 और 5 सॉरी 0 0 है, 0 0 है, और बी के है a और 5, सी के है -5 और 5। यदि त्रिभुज बिंदु ए पर समकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रिक लगाते हैं, समकोण है चाहे कुछ हो, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल पूछ लिया, समकोण है चाहे कुछ भी हो, हमारा मकसद होना चाहिए हमारे ट्रिक के ऊपर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया है, यदि ए का मान नहीं दिया है तो बराबर में 0 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न को भी हम अच्छे से हल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, शीर्ष दे रखे हैं 0 और 0। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल कर देंगे। फिर दे रखा है a और 5, फिर दे रखा है -5 और 5। ठीक है साथियों, ये दे रखा है। अब 0 0 बनाने की जरूरत है नहीं, पहले से ये 0 0 है। 0 0 बनाने की जरूरत है नहीं है, पहले से ये 0 0 है। तो देखिए साथियों, इसमें 0 ऐड करेंगे, ये तो 0 ही रहेगा, ये तो वापस वैसा का वैसा ही बन जाएगा। a5 है ना, और -5 और 5। चलो भाई, ये तो डायरेक्ट ऐसा ही बन जाएगा, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारी जो ट्रिक है उसी ट्रिक के अनुसार हम चलेंगे साथियों। ठीक है, क्या करेंगे, अब जो बाहर वाला है तो क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा भाई, 5a हो जाएगा, माइनस का माइनस ट्रिक के अनुसार, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 25 हो जाएगा, मतलब -25 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक के अनुसार हमारे बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया साथियों। फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 5a प्लस 25 बटे 2। यदि क्षेत्रफल कुछ ही नहीं दे रखा है तो बराबर में क्या ले लेंगे साथियों, 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और ये उधर जाते क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कैसे 0 हो जाएगा, 5a प्लस 25 बराबर में क्या है साथियों, 0 है ना। 2 इधर है, उधर जाते 0 से 2 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया। और क्या बचा, 5a प्लस 25, तो 5a, ये प्लस के 25 उधर जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के, किसके हो जाएंगे, माइनस के 25। और फिर मैं क्या करूंगा साथियों, इसको मैं क्या करूंगा, काट दूंगा, 5 25। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और मुझे पता है a बराबर जो है -5 आया है, तो मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन बी कर दूंगा। क्या आ जाएगा, 5 मेरा आंसर आ जाएगा साथियों। क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके की ट्रिक है, देखते जाइए प्यारे बच्चों कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया, चाहे रेलवे की डी ग्रुप की एग्जाम हो, चाहे एएलपी की हो, चाहे जेई की हो, चाहे कोई भी टेक्नीशियन की एग्जाम हो, चाहे डी ग्रुप की हो, आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, रेलवे का फेवरेट सवाल है साथियों। ये रेलवे का फेवरेट सवाल है, और इस सवाल को आप पक्का कीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बिंदुओं 1 0 -1 0 और 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बिंदु दे रखे हैं, 1 दे रखा है, फिर दे रखा है 0, फिर दे रखा है -1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1 दे रखा है। ये दे रखा है, इनमें से हम एक को क्या बना लेंगे साथियों, 0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। ठीक है, 0 बना लेंगे। इसी को 0 बना लेते हैं। क्या कर देंगे, यहां कर दूंगा -1 कर दूंगा, और यहां 0 ही कर दूंगा, ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 जाएगा तो 0 ही। अब ये तो 0 0 हो गया। अब बात आ गई इसकी और इसकी, है ना साथियों, इसकी और इसकी आ गई। अब क्या करेंगे, देखना अच्छे से। -1 को ऐड किया -1 में, जब मैं -1 को -1 में ऐड करूंगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में माइनस प्लस का फोकस रखना है, ध्यान रखना है, अन्यथा गलती हो जाएगी। -1 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे। 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसी प्रकार इसको और इस 0 को जोड़ेंगे, -1 और 0 को जोड़ेंगे तो -1 का -1 ही रहेगा, और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस आ जाते हैं अपने ट्रिक के ऊपर। बाहर वाले से बाहर वाला मल्टीप्लाई, अंदर वाले से अंदर वाला मल्टीप्लाई। -2 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस के 2 हो गए। ठीक है,
ट्रिक वाला माइनस, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2 बटे 2 हो जाएगा। मतलब 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल, है ना। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी प्रश्न हो, ये ट्रिक लगाइए इस प्रकार का। यदि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, आपको शीर्ष दिए हुए हो त्रिभुज के तीनों, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो और 1 नंबर रेलवे में कंफर्म ही कर लीजिए प्यारे बच्चों, कंफर्म कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न को देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1 2 -4 और -3 और 4 1 है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या दे रखा है? 1 2 दे रखा है, -4 दे रखा है और -3 और 4 1 है। आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं। निर्देशांक दे रखा है 1 और 2। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप इस प्रश्न को कर लेना, जब आपके समझ में आ जाए फिर इसका सॉल्यूशन देखना। -4 और फिर क्या है? -3 साथियों। ठीक है, और फिर दे रखा है 4 और 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 और 1। इन दोनों में से एक को 0 बना लेते हैं साथियों, 0 बना लेते हैं। तो इसको इस बार इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 0 बना लेते हैं। किसको? इसको 0 बना लेते हैं। यहां क्या कर दूंगा? प्लस के 4 कर दूंगा और यहां क्या कर दूंगा? प्लस के 3 कर दूंगा। ठीक है, -4 में +4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 में +3 करेंगे तो 0 हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, गुणा कर दो बस, कुछ नहीं, सॉरी ऐड कर दो, कुछ नहीं करना बस साथियों। देखना बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। 4, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 को यदि मैं 1 में ऐड करूं, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा साथियों। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब हमारे ट्रिक पे आ जाना है। अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5 25 हो गया और 5 अंटे 40 हो गया। ये हमारी ट्रिक का माइनस, 5 अंटे 40 हो गया, 40 का 40 लिख दिया और बटे में क्या लिख देंगे? ट्रिक वाला 2। ठीक है, 2 कर दिया, 25। ठीक है साथियों, 5 25, 8 पंचो 40, 40। तो बचेगा कितना साथियों? 25 जाएगा तो 15 बचेगा। 25 15 10, हाँ 15 बचेगा। कितना बचेगा साथियों? 15 बचेगा और 15 बटे क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। कितना कर दूंगा साथियों? कहीं गलती की है क्या? देखते हैं, कहीं गलती की है तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं साथियों, अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं क्या किया। 4 और 1 5 हो गया। ठीक है साथियों, 4 और 1 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 4 और 4 8 हो गया। फिर 3 और 1 4, सॉरी 5 नहीं हुआ साथियों। देखो यहां पे हमने गलती कर दी। क्या कर दी साथियों? 3 और सॉरी कितना हो जाएगा? 5, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। गलती से मैंने यह क्या कर दिया? 5 कर दिया। मुझे लगता है, मुझे भरोसा था हमारी ट्रिक फेल नहीं हो सकती साथियों। मुझे लगा ट्रिक ही फेल हो गई, लेकिन फेल नहीं होगी साथियों। फिर क्या हो जाएगा? देखो अब आ जाएंगे अंदर वाले का अंदर वाले से। 5 अंटे कितना हो जाएगा? सॉरी 5 को कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 5 अंटे कितना हो जाएगा? माइनस के माइनस 40 हो जाएगा। बट्टे में क्या कर दूंगा साथियों? 2 कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। तो कितना बचेगा साथियों? 40 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 20 बचेंगे और बटे में 2 का भाग दे दूंगा। कितनी बार जाएगा? 2 दाई 20। और हमें पता है क्षेत्रफल चाहे ऋणात्मक हो कुछ भी हो, हमेशा क्षेत्रफल धनात्मक ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ग इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कैसे मिस्टेक हो गई थी? 3 और 1 4 होते हैं, मैंने वहां पे 5 कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये ट्रिक आ चुकी है तो आप ये गलती मत करना प्यारे बच्चों, है ना। आप ये गलती मत करना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न अच्छे से समझते हैं, शायद ये अंतिम सवाल होगा, इससे आगे भी सवाल है और ये प्रश्न भी देखते हैं।
इसके बाद में एक लास्ट एक सवाल और होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से हम इन सवालों को समझते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। 3 और 5 दे रखा है, 3 और 5, और एक निर्देशांक दे रखा है 3 5 -2 0 6 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट नंबर सेकंड में। ठीक है साथियों, फिर दे रखा है -2 और 0, फिर दे रखा है 6 और 4। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को अब कभी गलत मत करना प्यारे बच्चों, मैंने शानदार ट्रिक आपको बता दी है। देखो साथियों, इसको हम माइनस बना लेते हैं, -2 है तो +2 कर लेते हैं और यहाँ 0 कर लेते हैं। ठीक है, इजी से कर लेते हैं, ये 0 हो गया, मतलब -2 में से +2 निकालेंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 है, ऐड कर दूंगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इसी प्रकार 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। सॉरी, 0 और 4 तो 4 ही रहेगा ना, फिर से वही गलती दोहरा देता और वापस हमारा सवाल वापस पीछे घूमना पड़ता। 0 है ना, 4 6 और 2 कितना हो जाता, 8 हो जाता, और 0 और 4 कितना हो जाता, केवल 4 ही हो जाता। ठीक है, अब कर देंगे अंदर वाले को अंदर वाले से और बाहर वाले को बाहर वाले से। 5 अंटे कितना हो जाता, 40, और 5 20। देखो 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और माइनस हमारे ट्रिक वाला माइनस, और 5 अंटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और बटे में कितना कर दूंगा भाई, 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो क्या बचा, माइनस के 20 बचे, और माइनस के 20 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, माइनस के 10 बार कटेगा। और मुझे पता है क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद रखना प्यारे बच्चों, छोटी मोटी गलतियां मत कर देना, माइनस प्लस की मत कर देना, नहीं तो ये सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से समझकर आपके दिमाग में बैठाकर आज की क्लास का समापन करते हैं साथियों। यह प्रश्न बहुत ही प्यारा है, इस प्रश्न को सबसे पहले आप निकाल दीजिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए, ताकि मैं देखूं प्यारे बच्चों कि आज का जो हमने 1 नंबर का जो रेलवे में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न हमने अपना पक्का कर लिया है और इस प्रश्न को समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 4 -3 -1 और 5 और 3 दिए हुए हो। ठीक है, मतलब दे रखा है 2 और 4 प्लस के है ना, 2 और 4 दे रखे हैं, फिर दे रखा है माइनस के 3 और माइनस का 1, फिर दे रखा है 5 और 3। क्या दे रखा है साथियों, 5 और 3 दे रखा है। बहुत ही शानदार तरीके की ट्रिक जो है वो काम में लेंगे। 0 बना लो, 1 को, इसको 0 बना लेते हैं, माइनस के 3 है तो प्लस के 3 कर लेता हूं, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 कर लेता हूं। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये तो 0 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों की कहानी है। ठीक है साथियों, ठीक है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे भाई, 5 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का गुणा कर लेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। हमारे सूत्र के अनुसार, ट्रिक के अनुसार माइनस, और 5 अंटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और बटे में ट्रिक के अनुसार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20, 40 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, और क्षेत्रफल हमेशा हमें पता है कि किस में आता है, सॉरी कितना आ जाएगा भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, और बटे में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, और क्षेत्रफल जो है हमेशा ही कितनी बार कट जाएगा साथियों, माइनस का 10। क्षेत्रफल हमेशा हमें पता है किस में आता है, धनात्मक में ही आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के 10 ही आंसर हो जाएंगे। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो प्यारे बच्चों, ये एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करूंगा कि आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार तरीके की रही है प्यारे बच्चों, और आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी आज की हमारी जो क्लास है, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट
हमेशा हमारी टीम के साथ बना रहा है और ये क्लास आप अच्छे से समझिए और अपना 1 नंबर पक्का कीजिए रेलवे के एग्जाम में। प्यारे बच्चों नमस्कार, थैंक यू। प्यार से आप सबको, बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।